नमस्कार, मैं सिर्फ डॉक्टर आदित्य निगम और आप देख रहे हैं योगास्टिक आदित्य। आई होप आप सभी स्वस्थ हैं और योग की प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैं अपने नए व्यूअर्स से बोलना चाहूँगी कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो आज हम इस एपिसोड में जानेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम के बारे में, जिसको हम ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग भी बोलते हैं। सबसे पहले इसमें हम जानेंगे ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग क्या है, उसका करने का सही तरीका क्या है और थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट उसके बेनिफिट्स क्या हैं। तो सबसे पहले अनुलोम विलोम प्राणायाम यानी ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग, इसमें हम जो इम्पॉर्टेंस है इसकी, अगर वो हमें नहीं पता होगी तो हम इसको आगे प्रोसेस नहीं कर पाएंगे। ऑल्टरनेट का मतलब कि हम एक ही बारी में एक ही नॉस्ट्रल से ब्रीद इन करते हैं और एक ही से ब्रीद आउट करते हैं, अनलाइक कपालभाति और भस्त्रिका जिसमें हम दोनों नॉस्ट्रल्स का इस्तेमाल करते हैं। हमारी बॉडी में 3 एनर्जी चैनल्स हैं जिसको हम हिंदी में नाड़ी कहते हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से हमारे ईड़ा और पिंगला दोनों में एक इक्विलिब्रियम, एक बैलेंस मेंटेन होता है। और जब ये बैलेंस मेंटेन होता है तो हमारी थर्ड यानी सेंट्रल नाड़ी सुषुम्ना एक्टिवेट होती है। जब सुषुम्ना एक्टिवेट होती है तो हमारे ब्रेन के दोनों हेमिस्फीयर राइट एंड लेफ़्ट वो स्टिमुलेट होते हैं, पूरे बॉडी में हमारे नर्वस सिस्टम को एक्शन में लाते हैं, उनको प्रॉपरली वर्क करने में हेल्प कराते हैं। इसके आगे बहुत बेनिफिट्स हैं जो मैं आपको लास्ट फेज़ में बताऊंगी। अब बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम अनुलोम विलोम प्राणायाम करने का सही तरीका, बहुत लोग गलत तरीके से करते हैं, कुछ छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं जिससे उसका बेनिफिट आप उठा नहीं पाते हैं। आज हम सीखेंगे सबसे सही तरीका अनुलोम विलोम प्राणायाम करने का। आप पहले किसी भी कंफर्टेबल पोजीशन में मेडिटेटिव पोज में बैठ जाइए। आप सुखासन में बैठ सकते हैं इस तरीके से, या फिर जो कंफर्टेबल है वो पद्मासन लगा के भी बैठ सकते हैं। अगर आपके नीज में कोई प्रॉब्लम है, आप अपने घुटने को बेंड नहीं कर पा रहे हैं, तो आप चेयर या सोफ़ा या स्टूल पे भी बैठ सकते हैं। ध्यान रखें कि आपकी कमर गर्दन सीधी हो एकदम। तो इसमें आंखें आपको बंद रखनी चाहिए। जनरली क्या होता है, आप लोग ऐसे झुक के बैठ जाते हैं। झुक के बैठने से क्या होता है, हमारे लंग्स कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं और हमें इसमें क्या करना है, ब्रीद इन ब्रीद आउट करना है, लंग्स की वॉल्यूम बढ़ानी है। तो इसके लिए हमें स्ट्रेट बैठना होगा जिससे हमारे लंग्स का मूवमेंट एकदम फ्री हो। बैक एंड नेक स्ट्रेट, आइज़ क्लोज। अब हैंड मूवमेंट्स में क्या करना है, हमेशा याद रखना है आपको कि आप राइट हैंड से ही स्टार्ट करेंगे। लेफ़्ट हैंड आप ज्ञान मुद्रा में बना के लेफ़्ट नी के ऊपर रखेंगे और राइट हैंड फर्स्ट 2 फिंगर्स बेंड, लास्ट 2 फिंगर्स जॉइन और थंब को बाहर की ओर रखेंगे। अब हमें क्या करना है, राइट थंब को आप राइट नॉस्ट्रिल के ऊपर बंद करेंगे, लास्ट 2 फिंगर्स को हम लेफ़्ट नॉस्ट्रिल के लिए रखेंगे। अब इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अनुलोम विलोम प्राणायाम करने का तरीका, उसमें इन्हलेशन यानी आप जब सांस अंदर ले रहे हैं, एक्सहेलेशन जब आप सांस को बाहर छोड़ रहे हैं, इसका एक रेशियो होता है, दैट इज़ 1:2। मतलब जब आप ब्रीद इन कर रहे हैं तो वो होना चाहिए, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप 2 काउंट्स में ब्रीद इन कर रहे हैं तो आपका एक्सहेलेशन होना चाहिए 4 काउंट्स का। तो रेशियो 1:2 मेंटेन होना चाहिए। स्टार्टिंग में अगर आपको डिफ़िकल्टी आ रही है कि आपका एक्सहेलेशन लंबा नहीं हो पा रहा है, तो उसको धीरे से प्रैक्टिस करिए, आप ग्रेजुअली यू विल लैंड ओवर इट। नाउ वी विल स्टार्ट अनुलोम विलोम प्राणायाम। ज्ञान मुद्रा, नसाग्र मुद्रा, आइज़ क्लोज, राइट नॉस्ट्रिल बंद करेंगे, लेफ़्ट से इनहेल। हमेशा याद रखिए कि आपको लेफ़्ट से इनहेल करना है। टेक अ डीप लॉन्ग ब्रेथ, क्लोज द लेफ़्ट नॉस्ट्रिल, open the right and exhale from your right nostril. Inhale from the right nostril, close it, open the left and exhale.
ये था एक कंप्लीट राउंड ऑफ अनुलोम विलोम प्राणायाम। सो स्टार्टिंग विद लेफ़्ट, एंडिंग विद लेफ़्ट, आप ये 15 to 20 टाइम्स कर सकते हैं और ग्रेजुअली इंक्रीज़ कर सकते हैं एज़ पर योर कैपेसिटी। जितना आप ये प्राणायाम करेंगे उतने ही इसके बेनिफिट्स आप ले पाएंगे। अब नेक्स्ट बहुत मोस्ट कॉमनली क्वेश्चन आता है कि आप ये प्राणायाम कब करें। अर्ली मॉर्निंग आप अगर योगा की प्रैक्टिस कर रहे हैं तब आप ये प्राणायाम कर सकते हैं। आप इवनिंग में भी इसको कर सकते हैं। बस आपको इतना ध्यान देना है कि आफ्टर मील एटलीस्ट 2 to 3 आवर्स का गैप होना चाहिए। नाउ कमिंग टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, अनुलोम विलोम प्राणायाम के बेनिफिट्स क्या हैं। सो अनुलोम विलोम प्राणायाम इस प्रेजेंट सिचुएशन, ये क्राइसिस में जो हम पेंडेमिक से गुज़र रहे हैं कोरोना वायरस के ज़रिए, इसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्राणायाम है। ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है और इस वक्त हमें इम्यूनिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, इसको दूर करने में बहुत ज़्यादा ये हेल्पफुल है। जिनके आँखों में प्रॉब्लम है, जिनको स्पेक्स लगे हैं, जिनको चश्मा लगा है, उनका नंबर बहुत ज़्यादा है, वो अगर अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे तो उनके लिए बहुत अच्छा है। आपकी लंग्स की कैपेसिटी, आपके लंग्स में ऑक्सीजन का लेवल इंक्रीज़ करता है। आपको एस्थमा, कोई भी नेज़ल डिसऑर्डर्स, साइनसाइटिस, रायनाइटिस, ब्रोंकाइटिस, इसमें ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पेशेंट्स जो डायबिटीज़ का शिकार हैं उनके डायबिटिक लेवल्स को भी ये कम करता है, नॉर्मलाइज लाने की कोशिश करता है। ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव करने के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जिन लोगों को अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है या फिर पैरों में बहुत पेन रहता है, उनके लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली फॉर द यंग पीपल और दी ऑल कम्युनिटी, जिनको ग्लोइंग फेस चाहिए, उनके लिए ये प्राणायाम बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसका रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो आपका फेस एकदम ग्लोइंग रहेगा। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। अगर आप इसको डेली प्रैक्टिस करेंगे, आप इसका बेनिफिट खुद उठा पाएंगे। सो आई वॉन्ट एवरीबडी टू प्रैक्टिस योगा एंड स्टे फिट।